एक घने रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां पेड़ों की घनी छांव और पक्षियों की मधुर चहचहाहट प्रकृति का संगीत रचती थी, बरसात का मौसम अपनी पूरी शान में था। बारिश की बूंदें पत्तियों पर नाच रही थीं और हवा में ठंडी, नम सुगंध तैर रही थी। इस जादुई माहौल में दो आकर्षक और संवेदनशील युवक, आर्यन और कबीर, नियति के खेल से एक दूसरे से टकराए। उनकी मुलाकात ऐसी थी मानो बारिश ने उनके दिलों को जोड़ने का इरादा कर लिया हो। आर्यन एक सपनीला चित्रकार था, जिसके कैनवास पर रंगों से ज्यादा भावनाएं उभरती थीं। वह जंगल में शांति और प्रेरणा की तलाश में आया था, अपनी डायरी में बारिश की बूंदों और पेड़ों की फुसफुसाहट को शब्दों में उतारने के लिए। दूसरी ओर कबीर एक जोशीला फोटोग्राफर था, जो अपने कैमरे में प्रकृति की हर खूबसूरती को कैद करने का शौकीन था। उसकी आंखों में एक बेफिक्र चमक थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन जब आसमान बादलों से ढक गया और बारिश ने जंगल को अपने आलिंगन में ले लिया, दोनों एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर की शरण में पहुंचे। गीले कपड़ों और ठंड से कांपते हुए उन्होंने एक छोटा सा अलाव जलाया। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। अलाव की गर्माहट और बारिश की रिमझिम के बीच उनकी बातें शुरू हुईं। पहले हल्की फुल्की हंसी मजाक, फिर धीरे धीरे गहरे सपनों और डर की बातें। आर्यन ने बताया कि वह अपने चित्रों में प्यार की तलाश करता है, लेकिन उसे डर है कि समाज उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। कबीर ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे वह दुनिया घूमता है, लेकिन उसे कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो उसकी आत्मा को समझ सके। जैसे जैसे रात गहरी हुई, बारिश की आवाज और उनके दिलों की धड़कन एक लय में बहने लगी। कबीर ने हंसते हुए आर्यन का हाथ थामा जब वह ठंड से कांप रहा था। उस एक स्पर्श में बिजली सी दौड़ गई। उनकी आंखें मिलीं और उस पल में जंगल, बारिश और दुनिया की सारी रुकावटें गायब हो गईं। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें बारिश से ज्यादा गहरी हैं आर्यन। और आर्यन, जो हमेशा शब्दों में खो जाता था, उस पल सिर्फ मुस्कुरा सका। अगले कुछ दिन दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। बारिश के नीचे साथ चलना, पेड़ों की छांव में एक दूसरे की कहानियां सुनना और रात में तारों को निहारते हुए भविष्य के सपने बुनना। उनका प्यार एक कोमल लेकिन गहरा बंधन बन गया, जो बारिश की हर बूंद में और मजबूत होता गया। लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या यह प्यार जंगल की सीमाओं से बाहर समाज की कठोर नजरों में भी जीवित रह पाएगा? क्या वे अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे, या यह बारिश की तरह एक खूबसूरत पल बनकर रह जाएगा?